एक्टिव हो जाएंगे, हमारे पूरी की शरीर की रचना इसको पूरा करने में लग जाएगी। यही आकर्षण का नियम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अच्छी विचारधारा रखनी है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हर प्रकार से, मेरा हर अंग ठीक है, मेरी कोई भी शरीर की जो स्थिति है उसमें गड़बड़ नहीं है। ये सोचने के लिए आपको संदेश देना पड़ेगा, अपने शरीर को संदेश देंगे, मस्तिष्क को संदेश देंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। आप अगर थके हैं, मान लो कहीं दूर से आ रहे हैं, आपने यात्राएं की है, आपके पास समय नहीं है, अगली फ्लाइट पकड़नी है, अगली ट्रेन पकड़नी है, दूसरा कार्यक्रम अटेंड करना है। आप देखेंगे नेता लोग हैं, एक स्पीच देते हैं, उठ करके बहुत कम समय रहता है, कई लोग उनके बाथरूम तक मिलने जाते हैं 2 मिनट, फिर वो दूसरी स्पीच में जाते हैं। चुनाव में कैसे लोग कितनी दूर दूर तक जाते हैं, तो उस समय आपकी नींद नहीं हो पाती। नींद करने भी जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। तो आप कैसे नींद करके फ्रेश हो जाएं, फ्रेश होकर के ऐसा लगे कि हम स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं तो हम संदेश दें। तो मैं पहले नींद का एक प्रयोग करवा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आप मेरे साथ में काम कर रहे हैं। कहीं आपको किसी कारणवश रात भर काम करना पड़ा, कहीं यात्रा पे जाना पड़ा, शादी ब्याह में रात तक 2-2 बजे तक पार्टियां चलती है, नहीं हो पाए, सुबह भोजन दिमाग हो गया, मैं ये प्रयोग करता हूँ, इसलिए मैं प्रयोग करूँगा। तो अभी सभी जो है रिलैक्स वे में आ जाए, थोड़ा उसे आंखें बंद कर, सब आंखें बंद, इस संगीत पर ध्यान दें। लंबी गहरी श्वास, फिर प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, फिर प्रश्वास, एक लंबी गहरी श्वास। आप श्वास के साथ अंदर जाएं, बिल्कुल रिलैक्स वे में। अगर जूते उतार सकें उतार दें, मोबाइल पर ध्यान न दें, चश्मा उतारना है उतार दें, बिल्कुल जैसे रिलैक्स वे में सोने जाते हैं उस वे में सोने जाएं। ध्यान अपने श्वास पर दें और आप अब धीरे धीरे एक लंबी गहरी नींद में प्रवेश करने जा रहे हैं। लंबी गहरी नींद की तैयारी कर रहे हैं। आपने सब अपने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, कुछ भी नहीं है, केवल ध्यान श्वास पर ध्यान दें। आंखें बंद कर लें, अगल बगल की चिंता मत करें, बिल्कुल निडाल हो जाएं और सोचें कि मैं एक लंबी गहरी नींद करने जा रहा हूँ। मैंने 1 मिनट की गहरी नींद कर ली। ये मस्तिष्क को संदेश दें कि मैंने 1 मिनट की गहरी नींद कर ली। 1 मिनट की मैंने गहरी नींद कर ली। 3 बार लंबी गहरी श्वास। मेरी 5 मिनट की गहरी नींद हो गई। मैं 5 मिनट तक गहरी नींद तक सोता रहा हूँ, रिलैक्स वे में। लंबी सांस लें। सोचिए मैं 15 मिनट की गहरी सांस ले गहरी नींद कर चुका हूँ। 15 मिनट की गहरी नींद। लंबी सांस 3 बार लें। 1 2 3। अब सोचें मैं 20 मिनट की गहरी नींद ले चुका हूँ। 20 मिनट की गहरी नींद। 25 मिनट की गहरी नींद। मैं सो रहा हूँ, निश्चिंत होकर के सो रहा हूँ, एक गहरी नींद में पड़ा हूँ। मेरी 30 मिनट की गहरी नींद हो चुकी है। एक श्वास लंबी खींचे, श्वास बाहर करें। श्वास। मैंने 35 मिनट की गहरी नींद ले ली। 40 मिनट की गहरी नींद ले ली। 3 बार लंबी सांस लें। आने दे श्वास को सहज वे में, जाने दे श्वास को सहज वे में। न सांस लेने का प्रयास करें, न छोड़ने का प्रयास करें। श्वास को अपने आप आने दें, अपने आप छोड़ने दें। मैं 50 मिनट की नींद कर चुका। 50 मिनट की नींद मेरी हो चुकी।
मैं गहरी नींद में हूँ, 55 मिनट की गहरी नींद, 58 मिनट की गहरी नींद। मैं 1 घंटे की नींद कर चुका। श्वास सहज ले में आने दे, लंबी सांस, सहज ले में श्वास। मैं 1 घंटा 5 मिनट की नींद कर चुका। श्वास पर ध्यान, सहज श्वास को न लेने का प्रयास न छोड़ने का प्रयास, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। मैं 1 घंटा 10 मिनट की नींद कर चुकी। मैं 1 घंटा 20 मिनट की नींद कर चुकी। 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 1.5 घंटा, 1 घंटे 30 मिनट की नींद मेरी हो चुकी है। 1 घंटा 35 मिनट। सांस पर ध्यान, आती जाती श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, निडाल पड़े हुए। 1 घंटा 40 मिनट। मैं गहरी नींद में हूँ। 1 घंटे 45 मिनट की गहरी नींद ले ली मैंने। 1 घंटा 47 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। मैं गहरी नींद में हूँ। आती जाती श्वास, मेरी सांस आ रही है, निडाल है। मैं 2 घंटे की नींद ले चुका। गहरी नींद, 2 घंटे की नींद, 2 घंटे की गहरी नींद। धीरे धीरे बिना आंखें खोले आप जागृत अवस्था में आने की कोशिश करें कि मैं चेतनता में आ रहा हूँ। मेरी नींद अलसाई आंखें हैं, उन्हीं की आंखें हैं। मैं सो भी रहा हूँ, थोड़ा जग भी रहा हूँ। मैं सो भी रहा हूँ, जग भी रहा हूँ। पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच जहाँ महिलाएं दिल्ली लगाती है, वहाँ ध्यान करते हुए मैं रिलैक्स हूँ। आज का दिन मैं संकल्प लेता हूँ, मन में दोहराइएगा, मन में मेरे शब्दों को दोहराइएगा कि मैं संकल्प लेती हूँ कि आज का दिन मैं आनंद में बिताऊंगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे आंधी तूफान आए, दुनिया में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, भूकंप आए, उपद्रव आए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आज के आनंद को नहीं खोऊंगी। मैं आज के आनंद को नहीं खोऊंगा। आज मैं ये आंखें खोलने के बाद रात तक मैं आनंद में रहूंगा, आनंद में रहूंगी। ये मैं संकल्प लेती हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद ही मेरा स्वभाव है। ये शरीर तो मुझे मिला हुआ है, अनंत काल से ये शरीर मैं बदलता रहा हूँ। ये जड़ शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वभाव हूँ। मैं शरीर को कभी ये पूरा दिन दुखी होने नहीं दूंगा, आनंद में रहूंगा। मैं आनंद स्वरूप हूँ। आनंद। एक लंबी गहरी सांस ले, 5 बार लंबी सांस, 5 लंबी सांस, 4 लंबी सांस, 3 लंबी सांस, 2 लंबी सांस, 1 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दे। तो इस प्रकार आप जब नींद नहीं कर पाए, ऐसा लगा, कुछ लगा, कुछ रिलैक्स महसूस हुआ, आ गई नींद। मैडम नयन सिंह जी तो क्या करें, ठीक है, लगा रिलैक्स। तो जब सवेरे हम लोग जब सवेरे उठे तो पहले ये संकल्प ले लें, ये संकल्प लेना है कि मैं, देखिए नींद तो मैंने आपको कराई। जब भी आपको दिक्कत जाए,
नींद न हो तो इस तरीके से आप नींद करें। आपको नींद ना आए तो केवल नींद का प्रयोग करें। जब भी थक जाए, मैंने खुद भी ये प्रयोग किए हैं, जब भी चुनाव ड्यूटी में रात रात तक भी काम करना पड़ा तो सवेरे आके, आज भी करता हूँ। शवासन आप करते हैं योग में, शवासन करिए। शवासन में शरीर की यात्रा पैर के अंगूठे से लेकर मस्तक तक, उसके बाद आप अपने नींद का अपने अवचेतन मस्तिष्क को वो संदेश दें। अवचेतन मस्तिष्क, मैंने आपको बताया कि अवचेतन मस्तिष्क एक अलादीन के चिराग की तरह है। जो आप संदेश देते हैं उसको हुक्म बजा के लाता है, जो हुक्म हो मेरा आत्मा। आपने अवचेतन मस्तिष्क को संदेश दिया कि मैं 2 घंटे की नींद कर चुका, वो ज्यादा सोच विचार करता ही नहीं, वो ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं। चेतन मस्तिष्क तर्क करेगा और अलग अलग बातों में उलझाएगा, चुनाव करेगा। अवचेतन मस्तिष्क पे चुनाव नहीं करता। आपने कह दिया 2 घंटे नींद हो गई, उसने मान लिया 2 घंटे की, और आपको लगेगा मैं 2 घंटे रिलैक्स हो गया। और रोज सवेरे उठने के पहले एक बार ये आनंदित रहूंगा संकल्प में। अब सवाल है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी कोशिकाएं हमारे विचारों के अनुसार काम करती है, लगातार विचार धारणाएं बनती हैं, धारणाओं को भावनाएं जोड़ती है। अब विचार क्या है, शब्द क्या है, ये वाहन है, भावनाएं फ्यूल है। केवल हमारे विचार करने से ही नहीं होगा, वाहन नहीं चलेगा। जैसे हम कैसे भावनाएं बनाते हैं कि मेरी बहू जो है कभी सुधर नहीं सकती, मेरी सास कभी ठीक नहीं हो सकती, ये धारणा बन गई। मेरा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरा कर्मचारी बिल्कुल उदंड है, सुधरेगा नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा, मेरा पार्टनर मेरे को धोखा देगा नहीं। ये हमने भावनाएं, अपने विचारों में भावनाएं डालती तो उसको प्रगाढ़ कर दिया। वो प्रगाढ़, वो भावना, वो आपकी जो धारणा बन गई, वो कैसे काम करती है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी विचारों की कैसे काम करती है, देखिए। एक मान लो हम यहां बैठे हैं, ये गुंबद नुमा ये इमारत हो और ऊपर हम एक चुंबक लगा दें और यहां एक सिक्का हम फेंकें, वो मैग्नेट उसको पकड़ लेगा। और मान लो अगल बगल चारों तरफ सीलिंग पे मैग्नेट के टुकड़े पड़े हों, तो वो सिक्का क्या करेगा, उन टुकड़ों को आकर्षित करेगा। हमारे विचार इसी प्रकार विचारों की फ्रीक्वेंसी आकर्षित करती है। ये प्रयोग बताने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे विचार ही सब कुछ करते हैं तो हमें अपने विचारों के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी। लेकिन पहले जैसे बताया गया है कि दिन में 60,000 विचार आते हैं, और जब 60 विचार आते हैं तो 60,000 विचारों के ऊपर निगाह रखना संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। तो हमें विचारों को कैटेगराइज करना पड़ेगा। विचारों के बारे में 2 बातें और है। लगभग 95 से 98% विचार हर रोज रिपीट होते हैं, वही विचार आते हैं। हमारे पास में नए विचार नहीं है। आप सोच करके देख लो कि हम जो सोचते हैं, कल सोचा, आज भी लगभग वही सोच रहे हैं। सुबह उठे, खाना क्या, सब्जी क्या बनाना, उसको क्या देना, ये चाय क्या देना, महिलाएं सोचती है, जेंट्स ये करता रहता है, वही 95 से 98%, 90 से 95%। दूसरी उसकी क्वालिटी ये है कि एक समय में एक विचार टिक सकता है, 2 विचार नहीं टिकेंगे। जैसे एक तलवार, म्यान में एक तलवार जाएगी, 2 नहीं जाएगी। तो हम विचारों का वर्गीकरण करें, हमारे पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, प्रीतिकर विचार, अप्रीतिकर विचार। अच्छे विचार कौन से हैं, जैसे आनंद है, कृतज्ञता है, उत्साह है, जोश है, स्फूर्ति है। और नेगेटिव विचार क्या है, मन में घृणा है, द्वेष है, गिलानी है, विरोध कर रहे हैं, किसी का आलोचना कर रहे हैं। ये 2 कैटेगरीज है, ये 2 कैटेगरीज के विचार। अब हम जो विचार करेंगे वो विचार कैसे मल्टीप्लाई होता है। मान लो आपने अच्छा विचार किया कि भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो विचार आपका सीधा वहां चला गया। हर आदमी का एक आभा मंडल होता है, उस मंडल में ऊपर चला गया। जैसे मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड,
वहां सिक्का चला गया। तो जितने ब्रह्मांड में अच्छे विचार है, पहले सोचेगा देखो ये बोल रही है मेरी बहू अच्छी है,